लाल धागा बाबा के ऊपर मेरा इतना विश्वास होने का कारण क्या है? क्यों आप आईवीएफ आईयूआई के तरफ ना जाके, मेडिकली ना जाके आप लाल धागा बाबा पे विश्वास कर रहे हो? ये सवाल मेरे पास में आ रहे थे। मुझसे करीब करीब 10 लोगों ने पूछे होंगे ये सवाल। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को वीडियो बना के ही इसका आंसर दूंगी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरा बाबा के ऊपर विश्वास होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबा के मैं वीडियोस को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, वो जो बताते हैं उस रूल्स को मानती हूँ। तो उनके डेली पर डे में इतने पॉजिटिव देखती हूँ, कितने सारे पॉजिटिव आ गए। इतनी एज में शादी करने के बाद, इतने सालों सालों के बाद जब पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे मन में भी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हाँ, कुछ तो चमत्कार यहाँ ज़रूर है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव आना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, बहुत लोगों को लगता है कि कोख बंधन क्या होता है, कोख बांधी जाती है क्या? क्या ऐसा होता है दीदी कि कोख किसी ने बांध दी है? तो अगर मैं बता दूँ कि अगर आपकी कोख बांधी हुई है तो भी आप लाल धागा बाबा के पास में जाओगे ना, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको कोख बांधा हुआ है या आपको किसी ने कुछ किया है। इस तरह की चीज़ें भी वो बता देते हैं। तो उसके लिए आप उनके पास एक बार ही सही उनके दरबार ज़रूर जाइए। और यही कारण है कि मैं भी उनके दरबार जा रही हूँ। जून 26 तारीख को मेरी ट्रेन है, तो मैं निकलूँगी उनके पास में बहुत जल्दी। और दूसरी चीज़ है, उनके ऊपर विश्वास होने का कारण मेरा बस इतना ही है कि इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद में मुझे भी भरोसा है कि मेरा भी पॉजिटिव ज़रूर आएगा। अलग बात है, सबका अपना समय होता है, सबका बोलते हैं ना, सब भगवान सबको पहले से डिसाइड करके भेजे हुए हैं कि कब किसके जीवन में क्या चीज़ घटित होने वाला है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको ईश्वर पर भी छोड़नी होती है, उनके ऊपर विश्वास करना होता है, लेकिन अपना प्रयत्न आप मत छोड़िए। मैंने आईयूआई करवाया, आईवीएफ के लिए भी मैं एक बार गई, मैंने गायनोवेदा लिया, नाम में लिया, मैंने कितनी सारी मेडिसिन ली। मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद भी आखिर में फेलियर रही। मुझे उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं, दीदी आप आईवीएफ करवा लीजिए, आप उधर आईवीएफ करवाइए, उधर जाइए, इधर जाइए। देखो, आपकी बात सही है, हो सकता है आप लोग मेरे चिंता में ये चीज़ बोलते हो, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आईवीएफ की जो परसेंटेज है वो 25 to 30% में है। और मुझे इतना लकीस्ट मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ कि उस 25-30% में मेरा नाम आ जाए, है ना। और दूसरी चीज़ है कि रही बात पैसे खर्च करने की, तो देखो पैसे खर्च हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों करें? क्यों करें? अगर मेरे किस्मत में होगा तो वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगा। और रही बात आईवीएफ की, तो मैं कभी आईवीएफ के अपोजिट नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे अपने लाल धागे बाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं उनकी मेडिसिन 5 दिन से ले रही हूँ, अपनी ट्यूब ब्लॉकेज की मेडिसिन, तो मुझे उससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम नॉर्मल हूँ और उनकी मेडिसिन मैं खा रही हूँ आसानी से। अब बात कर लेते हैं उनके कुछ नियम की। देखिए, जो संकल्प लेते हैं उनको पूजा जो है होती है, वो जितना सुबह कर ले या जितना शाम के 6 से 7 के बीच में वो पूजा या संकल्प का दिया, आरती सब कुछ कर ले। लेकिन अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाए तो उस केस में कोई आरती नहीं हो, मतलब अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाए तो दिया नहीं जलाना है, पूजा अर्चना सब बंद हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप आरती सुन सकते हैं कान में हेडफोन लगा के, वो भी क्योंकि अगर आप ऐसे चलाओगे तो शायद बहुत लोगों को अच्छा ना लगे। अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो उसमें भी आप दिया नहीं जला सकते हो, आप सिर्फ आरती को सुन सकते हो। ओव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम में बहुत सारी महिलाएं बोलती कि दीदी हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोनों ही केस में आपको ऑयली बिल्कुल बंद कर देना है, आपको शुगर लेना बंद कर देना है, मैदा की चीज़ें लेने बंद कर देनी है। और उस समय हो सके जितना ज़्यादा हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाने का मतलब है कि घर में बना के आप खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए और ताज़ा खाना खाइए, ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, फ्रिज में बहुत ज़्यादा देर स्टोर करके ना रखिए। तो ये आपको करना है। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे आपके उतने ही ज़्यादा चांस है कि आपकी सक्सेस होगी। अब बात कर लेती हूँ मेरी, तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ, ये बहुत लोगों का सवाल है। तो देखो, इसका पहला कारण ये है कि हमने, मेरी शादी को पहले 5 साल होने जा रहा है, लेकिन मैंने 3 साल तो ट्राई नहीं किया। मैं 2 साल से सीरियसली ट्राई कर रही हूँ। और वो भी मैं आईवीएफ में अभी पूरी तरह घुसी नहीं हूँ। आपको भी पता है कि मैंने आईयूआई करवाया 2 बार और दोनों बार मेरा फेल हो गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आंचल आपकी तीसरी बार में बहुत हाइयर चांस है आईयूआई आपको करवाने के। और मैंने सोचा भी है कि मैं करवाऊंगी, लेकिन क्या पता क्यों मुझे कोई चीज़ अंदर से ना रोक दे रही है कि नहीं आप मत करवाओ। पता
पता नहीं मेरे अंदर में वो कट्स ही नहीं आ रहा है करवाने का, या डॉक्टर के पास जाने का, या मेडिकली कोई भी ट्रीटमेंट लेने का। मैं आपको सच बता रही हूँ गाइस, जब से मेरे लाल धागा बाबा की मेडिसिन मुझे मिली, मैंने हर एक चीज़ बंद कर दी। मैं अब कुछ भी नहीं लेती हूँ, मैं बस उनकी मेडिसिन लेती हूँ। योगा, एक्सरसाइज, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन मैंने दवाइयाँ बंद कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से मेरे सपने में ऐसा आता है कि जैसे मैं बाबा के दरबार में बैठी हुई हूँ, वहाँ पे बाबा की आरती चल रही है, मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास खेल रहे हैं, मैं कभी पूजा करते हुए अपने आप को देख रही हूँ, कभी मैं गंगा नदी के किनारे में बैठी हुई देख रही हूँ। इस तरह के मुझे बहुत सारे सपने आ रहे हैं। और मैं आपको और एक चीज़ मेरे साथ कल घटी, तो ये आपको आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग मेरे लाइव वगैरह में ज्वाइन होते होंगे, कि मेरे घर के जस्ट निकलते के साथ ही केले के बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ बन गए खैर अब तो वो। तो कल मैंने उसमें देखा सुबह सुबह कि इतना मोटा सा सांप, इतना लंबा, इतना मोटा सांप, वो जो है वो केले की इसमें पूरा लपटा हुआ था। और मैं सुबह सुबह उठी हूँ 5 बजे, और मतलब मैं बाथरूम जाने के लिए जाती, उससे पहले ही मुझे वो वहाँ पर दिख गया, इतना मोटा वाला सांप था। तो मैं प्रणाम की और वहाँ से निकल गई। तो कहने का मतलब है ना कि कुछ चीज़ें लगातार सामने अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे आ रही हैं, तो इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है कि नहीं, तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको पता है मैं तीसरी बार IUI करवा लिए रहती कब से, लेकिन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इसीलिए गाइस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। योगा, व्यायाम जो भी है आप करती हैं वो करिए, है ना। और जिस भी भगवान के प्रति आस्था है ना, भगवान को मत छोड़िए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं भगवान की पूजा नहीं करूँगी, भगवान की अर्चना नहीं करूँगी, तो इससे क्या हो जाना है। देखो एक इंसान का जो असली सहारा है ना वो ईश्वर ही है। अगर आप ईश्वर को छोड़ देते हो तो फिर आपके पास बचता ही क्या है, कुछ भी नहीं बचता है गाइज। और जो एक छोटी सी उम्मीद है ना कि कभी ना कभी ईश्वर हमारी सुनेंगे, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर को बिल्कुल भी मत छोड़िए, ईश्वर से ही आप बने हुए हैं, वही एकमात्र सहारा है इंसान का। और लाल धागा बाबा की आरती वंदना जब भी आप सुनते होंगे, ऑब्वियस सी बात है आप लोग सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, बहुत तसल्ली, बहुत इत्मीनान लगता है मुझे भी सुन के। और एक बिना जिस औरत की ज़िंदगी में बच्चे नहीं हैं, कितने ताने मिलते हैं उसको। और ऐसा नहीं है इसकी मुझे नहीं मिलता, मैं भी सुनती हूँ, बहुत कुछ सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स बोलते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि तुमको अभी तक बच्चा नहीं हो रहा, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। अब क्या करें बताओ, इतना आसान नहीं होता यार शादीशुदा औरत का, ऊपर से फिर बच्चा ना होना, बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन मैं उसके लिए एक ही चीज़ करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। बट हाँ, आसान तो नहीं है, मैं ये मानती हूँ। और जो औरतें घर में हाउसवाइफ हैं, घर में रहती है 24 घंटे, उनका जीवन तो सच में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उम्मीद रखिए फ्रेंड्स, आप लोग की उम्मीद रखिए आप लोग भी, आपके जीवन में भी लाल धागा बाबा ज़रूर खुशियाँ देंगे। ज़रूर आप एक दिन बोलोगे कि हाँ दीदी, मेरे जीवन में सब खुशियाँ आ गई और मैं अब हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना कि जिसको भगवान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो क्या पता हम शायद भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आई थिंक, कि हमारी परीक्षा चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमको इस परीक्षा में पास होना है ना। तो बस यही था, मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। अब मैं चलती हूं और मिलती हूं आप लोगों से ऐसे ही नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय लाल धागा बाबा की।